वन्यजीव प्रेमी शनिवार को ब्रिटिश भारतीय शिकारी, लेखक और प्रकृतिवादी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों के दिलों में एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के लिए खास जगह है। उनका जन्म 1875 में नैनीताल में हुआ था। कॉर्बेट एक शिकारी थे, लेकिन उनकी पहचान एक ऐसे रक्षक के रूप में बनी जिसने अपनी जिंदगी के कई साल उत्तराखंड के गांवों को आदमखोर बाघों और तेंदुओं से बचाने में लगा दिए। देखिए वन्यजीव प्रेमियों में जिम कॉर्बेट का एक विशेष आदरपूर्वक स्थान उनका है और वो भारत में पैदा हुए थे नैनीताल में 25 जुलाई 1875 को उनका जन्म हुआ था और 19 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हो गई थी कीनिया में। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी वन्यजीव प्रेमी उनको याद करते हैं क्योंकि ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि भारत को पहला जो है नेशनल पार्क दिया उन्होंने और जिसके परिणाम स्वरूप आज जो है पूरे भारत में और पूरे अगर हम बात करें तो कॉर्बेट में जो डेंसिटी है वो टाइगर की सबसे अधिक है। नैनीताल के एक पोस्ट मास्टर के बेटे जिम कॉर्बेट को आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार करने का शौक था, लेकिन वन्यजीवों से बढ़ते लगाव ने उन्हें देश में वन्यजीव संरक्षण का अग्रदूत बना दिया। निश्चित रूप से जो है जिम कॉर्बेट का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए। बेशक वो एक शिकारी थे, लेकिन एक डिवाइन चेंज के बाद, एक दैविक परिवर्तन के बाद उन्होंने केवल कैमरे से शूट करना शुरू किया और पूरे वर्ल्ड को एक खास तौर पर बाघों के संरक्षण का एक फिनोमेना दिया। जिम कॉर्बेट ने कई किताबें भी लिखी जिसमें उन्होंने शिकार से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। हालांकि वे वन्यजीव संरक्षण से लगातार जुड़े रहे। उन्होंने जो किताबें लिखी हुई हैं उन किताबों में उन्होंने यहाँ के जंगल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, पूरा उत्तराखंड उन्होंने लिखा हुआ है, कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, पूरा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे क्या परंपराएं रही हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में। जो हमारा आज इको टूरिज्म जो हम बात कर रहे हैं छोटी हल्द्वानी में या पवलगढ़ में या क्यारी में, या हम पूरा इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो इको टूरिज्म में हमें इको टूरिज्म जो हम चला रहे हैं तो हमें उनकी किताबों से सीख मिल रही है कि कैसे हमें काम करना चाहिए। आज जो है हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कितना पर्यटक आएगा, और हम सफारी जोन में भी हम टाइगर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कितना वहाँ पे केयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बुक में लिखा, तो उन बुक से हमको बहुत मदद मिल रही है और हमारी हम जो नेचर गाइड का काम कर रहे हैं उसमें हमको फायदा भी हो रहा है उनकी किताबों को पढ़ के। उत्तराखंड के रामनगर में भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट का नाम उनके नाम पर रखा गया। आज ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश में वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनकी विरासत और योगदान की गवाही देता है। जिम कॉर्बेट का निधन 1955 में केन्या में हो गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।